नमस्कार दोस्तों, हम ट्राइंगल पढ़ रहे थे। अंतः केंद्र, केंद्र, परिकेंद्र और आपका ऑर्थोलंब यानी जो शीर्षालंब से आप डाल रहे थे लंब केंद्र, उसके बारे में भी हम अच्छे से बात कर चुके थे। पूरा कंसेप्ट आपको मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से भी मैंने बताया था कि इस प्रकार से क्वेश्चन भी उठ सकते हैं, तो पूरा हमने अच्छे से उसे कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए कुछ आपके इंपॉर्टेंट कुछ स्टेटमेंट बचे हैं, उनके साथ इस त्रिभुज को हम खत्म करने वाले हैं। फिर उसके बाद हमारा देखिए चतुर्भुज आ जाएगा। तो ऐसे ही एक दो क्लासेस के अंदर चतुर्भुज भी हम कंप्लीट कर लेंगे, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साथ में बस नोट्स बनाते जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए इसमें अब आपके कंसेप्ट आते हैं, एक दो कंसेप्ट उनको सीखते हैं। देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए कंसेप्ट है लिखना साथ में कि त्रिभुज की कोई त्रिभुज आप ले रहे हैं और इनमें त्रिभुज की गिनी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, भुजाओं की देखना कंसेप्ट समझना कि मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, अब आप त्रिभुज में कोई दो भुजा हैं, उनके मध्य बिंदुओं को आप मिला रहे हैं। त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो आपको रेखाखंड प्राप्त होगा, जो आपके सामने तीसरी भुजा है उसका देखिए, उसको या तो आप कह सकते हैं समद्विभाजित करता है, उसे दो भागों में बांट देगा, या उसका आधा होगा। यानी जो आपके पास रेखाखंड प्राप्त होगा वो जो सामने वाली भुजा है उसका आधा होता है। तो ये भी लाइन आप लिख सकते हैं, मिलाने पर रेखाखंड प्राप्त, रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर, तीसरी भुजा के समांतर, भुजा के समांतर समांतर होगा तथा उसका आधा होगा, तथा इसका आधा होता है। ये कंसेप्ट बड़ा ही कमाल का कंसेप्ट है भाई। तो कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए ये आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये आपके पास ट्राइंगल है। अब इसमें देखिए क्या है, ये एबीसी आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या कहता है कि ये इन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, मान लीजिए इसके मध्य बिंदु है, इन दोनों मध्य बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो जो आपको रेखाखंड प्राप्त होगा वो तीसरी भुजा के समांतर, मान लीजिए इसे डी ई हम मानते हैं। तो ये देखिए तीसरी भुजा बीसी के तो ये समांतर है, आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ इसका जो बीसी है उसका ये आधा मान होगा, यानी बीसी आपकी दुगनी होगी और ये आधा होगा। तो आप कह सकते हैं बीसी बराबर क्या होगा, 2DE, यानी ये DE इसका आधा है, DE इसका आधा है। या फिर ऐसा भी आप लिख सकते हैं DE बराबर 1/2 BC, यानी BC से ये आधा होने वाला है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं इससे रिलेटेड कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सीधा सा कंसेप्ट है, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये साथ में जो ये भुजा है DE, ये पैरेलल भी होगी, समांतर। अभी हमने बात की ना BC की, ये भी आपको याद रखना है। तो कुछ भी स्टेटमेंट पूछ सकता है, कई बार सीधा का सीधा स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं अपन कोई त्रिभुज आपको यही दे रखा है एबीसी, अगर उससे रिजल्ट पूछ ले आपसे, क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन की, मान लीजिए त्रिभुज आपके पास एबीसी है, ठीक है, उसमें बीसी आपको दे रखा है 18 मीटर मान लो या सेंटीमीटर। तो आपको डीई बराबर बताना है क्या होगा। तो डीई कह रखा है कि इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है। तो आप कह सकते हैं आराम से भी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, डीई 18 का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो डीई बराबर 9 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं भैया। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो अब ये आपका त्रिभुज है, सुनिएगा कंसेप्ट बाद में लिखेंगे, पहले समझते हैं इस चीज को। ये त्रिभुज आपका ए बी,
अब त्रिभुज में चाहे कहीं से भी जो दोनों भुजाएं दे रखी हैं, किसी भी बिंदु से आप सामने वाली भुजा को मिलाते हैं, दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं, देखिए मान लीजिए कोई आधे का कोई फर्क नहीं है, पहले तो मध्य भाग को मिला रहे थे, लेकिन अब यहां से भी आप मिला सकते हैं। तो ये जो बिंदु मिलाएंगे एम एन, ये क्या करते हैं, त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी इनसे अनुपात आपका समान आएगा। त्रिभुज की भुजाओं को अगर कहीं भी आप इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं से नहीं, मध्य बिंदु नहीं आएगा, मध्य बिंदु तो आएगा आपका जो पहले वाला कंसेप्ट में आपको बताया। तो इनमें कहीं से भी आप दो भुजाओं को मिलाते हैं तो ये आपको समान अनुपात में, भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी यहाँ पर देखिए, अगर आप देखें तो ए एम अनुपात बटा एम बी, देखो ए एम बटा एम बी बराबर होगा किसके, ए एन बटा एन सी के। तो ये समान अनुपात में विभाजित करता है, एक ये रहा। ऐसे ही ये दूसरा इक्वल किसके हो जाएगा, एक आप ऐसा भी ले सकते हैं ए एम बटा पूरा ए बी, देखिए ए एम बटा ए बी, ये तीनों अलग अलग चीज है। ए एम बटा पूरा ए बी, देखो फिर ये किसकी इक्वल होगा, ए एन बटा ए सी के, ठीक है। और एक कंसेप्ट ये एम बी बटा ए बी, एम बी, ये अलग अलग कंसेप्ट आ रहे हैं। एम बी बटा ए बी बराबर होगा एन सी बटा ए सी, तो ये सारे अलग अलग कंसेप्ट हैं। तो यानी ये इनके अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये लाइन आप यहां पर लिख सकते हैं कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक भुजा के समांतर, देखो एक भुजा के, हम देखो इस भुजा के समांतर खींच रहे हैं, समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों रेखाओं को या अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। देख लो कंसेप्ट अच्छे से आप समझ चुके होंगे कि ए एम बटा एम बी अपॉन बराबर होगा ए एन बटा एन सी, ए एम बटा एम बी इक्वल होगा ए एन बटा ए सी, एम बी बटा ए बी इक्वल होगा एन सी बटा ए सी। तो ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप, इस कंसेप्ट को लिखने के बाद क्वेश्चन करते हैं ये पर। ठीक है, बस ये एक दो कंसेप्ट रहे इसके अंदर, तो ये आपका पूरा त्रिभुज कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपको दे सकता है कि त्रिभुज एबीसी में एम एन पैरेलल बीसी, एम एन पैरेलल बीसी, ए एन अनुपात एन सी, ए एन अनुपात एन सी बराबर 2:3 है, ठीक है। तथा ए बी बराबर 40 मीटर हो तो, तथा ए बी बराबर 40 मीटर हो तो आपको ज्ञात करना है कि ए एम बराबर क्या होगा। देखिए त्रिभुज किस प्रकार बनेगा आपका, क्या क्या आपको दे रखा है, यानी सीधी सी बात है, ये आपका त्रिभुज है, ये है ए बी और सी, ठीक। यहां पर है एम एन दे रखा है ना, एम एन के रूप में, तो देखो यहां पर मैं एम एन देता हूं। अब देखो जो चीज दे रखी है उसी हिसाब से हम चीजें चलते हैं। ए एन अनुपात एन सी, ये अनुपात दे रखा है 2:3, ठीक है। ए बी, ये पूरी लेंथ आपको दे रखी है 40, तो आपको ए एम ज्ञात करनी है। तो आपको ए एम निकालना है कि ए एम कितना आएगा। तो आप बड़े ही आराम से इन चीजों को कर सकते हैं। जो अनुपात आपको दे रखा है, यानी ए एम बटा ए बी करेंगे, ए एन बटा एन सी आप करेंगे, तो आराम से आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो आप मुझे निकाल कर दिखाएंगे कितना इसका मान आएगा, या आप करके दिखाएं, शाबाश।
इसका मान कितना आएगा ये खुद करके दिखाएंगे। जो ये फॉर्मूला हमने लगाया है नहीं आएगा तो मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, तो ये आपको खुद करना है। ठीक है, सीधी सी बात है, AM बटा AB बराबर AM बटा AC आपको करना है। और जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है उसे आप उसके इक्वल रख सकते हैं। तो वहां से K का मान आएगा, तो K का मान आते ही आप यहाँ से AM जो अनुपात दे रखा है उस हिसाब से, क्योंकि ये दोनों अनुपात है तो इनका मान और इसका मान एक जैसा ही होगा, तो आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन करके दिखाना है आपको, इम्पोर्टेंट है। देखते हैं, कई बार आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन नहीं देता हूँ, कई बार आप कहते हैं तो ये होमवर्क के रूप में क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। यहां से AM का मान 16 आएगा, आंसर आपको बता देता हूं। AM का मान 16 आएगा, क्योंकि 2:3 के अंदर, वैसे भी आप देख सकते हैं 2:3 में है, तो ये भी आपका 2:3 के अंदर ही होगा। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर 40 को 2:3 में करेंगे तो 8 × 40, 8 × 2 = 16। सीधी सी बात वैसे भी आपको दिखाई दे रही है कि कैसे आएगा। मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, 16 आंसर आएगा, करना है कैसे होगा, बाकी समझ गए, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो कुछ एंगल्स के बारे में हम बात करेंगे। ये क्या है आपका सर्किल। ठीक है, यहां से ये त्रिभुज है, इसके अंदर ये त्रिभुज है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहां पर परिकेंद्र, ये परिकेंद्र। ठीक है, ये आपका क्या है, परिकेंद्र। ये है आपका परिकेंद्र। एक मिनट, पोल वगैरह आ रही है। एक मिनट, ठीक है। अब देखिए, चलिए, बीच में कॉल आ गई थी। अब देखो, ये आपका एंगल और एक ये एंगल है। ठीक है, तो ये एंगल मान लीजिए O है और ये आपका एक और एंगल, तो यहां पर ये A एंगल मान लीजिए। तो जितना ये आपको एंगल दे रखा है, ये एंगल परिकेंद्र, अगर ये परिकेंद्र दिया है तो ये एंगल कितना होगा आपका, डबल होगा। ये जो एंगल दे रखा है ये डबल होगा। अगर ये 40 आपको मान दे रखा है तो ये एंगल 80 डिग्री होगा। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। परिकेंद्र दे रखा है, ध्यान से सुनना है, परिकेंद्र है। तो आप देखिए, आप देख सकते हैं परिधि पर जो अंतरिक्ष कोण है, केंद्र से परिधि पर अंतरिक्ष कोण है। देखिए यहाँ पर परिधि से केंद्र पर कह सकते हैं, परिधि द्वारा यहाँ पर केंद्र पर जो अंतरिक्ष कोण है वो जो यहाँ पर इस परिधि द्वारा इस साइड देखो यहाँ पर जो बना कोण है उसका डबल होने वाला है। कंसेप्ट समझ चुके होंगे, ये कोण डबल होगा, ये 40 है तो ये 80 डिग्री होगा। ये कंसेप्ट बिल्कुल नॉर्मल बात है, इसमें क्या समझाना, सब जानते हैं। परिकेंद्र में यहाँ पर जो परिधि द्वारा यहाँ पर बनाया गया कोण, ठीक है, और यहाँ पर अंतरिक्ष कोण क्या आता है, डबल होता है हमेशा। ये सिंपल सी बात। अब देखो एक दो चीजें और हम बात करते हैं। अगर आपको अंतर केंद्र दे दे तो कोण का मान कुछ अलग हो जाएगा। अगर आपको अंतर केंद्र दे दे, यानी इस प्रकार, देखिए नाम से चेंज हो रही है चीजें। वो परिकेंद्र था, अब यहाँ पर आपको अंतर केंद्र दे दिया, अंतर केंद्र ये आपको दे दिया, अंतर केंद्र है भैया। ठीक है, यानी अब ये कोण आपको निकालना है, यहाँ से त्रिभुज की भुजा से यहाँ पर अंतरिक्ष कोण और ये कोण ए मान लीजिए, ये कोण ओ मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो कोण है, देखिए अंतर केंद्र होता है लंबसम द्विभाजक, और ये कोण समद्विभाजक, अंतर केंद्र में कोण समद्विभाजक होते हैं। अब कोण समद्विभाजक हैं तो यानी a/2 समद्विभाजक प्लस 90 डिग्री, तो ये किसके इक्वल होगा, कोण O के बराबर। यानी अगर ये कोण आपको निकालना है तो 90 डिग्री प्लस कोण a/2 आपका आ जाएगा। और आप देख सकते हैं अच्छे से, क्वेश्चन भी आपको मैं करवा दूंगा, 90 प्लस a/2 आपका कोण आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन एक देखो यहाँ पर कैसे होगा। मान लीजिए बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है भैया, आपको कुछ दिक्कतें हैं इसके अंदर। अब आपको यही
अगर ये आपको एंगल दे दे, यहाँ पर क्वेश्चन सीधा सा है, ये 40 डिग्री दे दे, तो आपसे ये पूछा है तो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, कोण O बराबर 90 प्लस का a/2 करेंगे तो 40/2, ये हो गया 110 डिग्री। वैसे कितने भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब ये आप मान लीजिए यहाँ पर 110 मानते हैं, तो ये कौन पूछ सकता है आपसे? तो कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आपको उन चीजों को तैयार रखना है, ठीक है। इसके बाद एक और आता है कंसेप्ट, अगर आपका बाह्य कोण हो, कोण बी कोण सी, इससे बाह्य कोण द्वारा बने, ये आपका त्रिभुज है। देखो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, वो सारे हम क्लियर करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर अच्छे से हम नया कंसेप्ट त्रिभुज की सर्वांग समता, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप इन चीजों को थोड़ा सा याद रख लेना। अब यहां पर ये त्रिभुज है आपका, और ये ABC आपको दे रखा है। अब देखो, अब जो कंसेप्ट क्या कहता है कि आप इस भुजाओं को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। अब यहां से जो कोण बनेगा, यहां से जो आपका कोण प्राप्त होता है इन भुजाओं से, त्रिभुज की भुजाओं से बाह्य बिंदु पर आप कोण बना रहे हैं, बाह्य कोण, ये दो कोण, इसका कोण और ये कोण आपको दे देता है, ठीक है, ये कोण A और ये कोण O। तो इसका मान देखो, ये बाह्य कोण आ गया, तो अब 90 में से ये घट जाएगा, बाकी कंसेप्ट वही रहेगा, लेकिन ये जो कोण है वो 90 माइनस a/2 हो जाएगा। तो थोड़ा सा बस ये चीजें याद रखनी है। तो इसका मान कितना होगा? कोण A बराबर, कोण O निकालना चाहते हैं, कोण O, तो 90 माइनस का कोण a/2, ऐसा यहाँ पर आप मान सकते हैं, कोई भी मान ले लीजिए, फिर आपका आंसर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा आपको। वही अगर आप यहाँ पर 40 लेते हैं, वही कोण A बराबर आप 40 लेते हैं, और ये पूछा है आपसे, तो क्या करेंगे? देखो, कोण O बराबर 90 माइनस का 40/2, तो ये घटाएंगे तो आपके पास 90 माइनस का 20, यानी कितना आ गया? 70 डिग्री। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है भाई, ये आपका कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो कोण O बराबर 70 डिग्री आपका आ गया। मेरे ख्याल से आप अच्छे से इन चीजों को समझ भी पा रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में देखिए, ये छोटे छोटे बस ये आपको याद रखने हैं, और कुछ नहीं है इनमें, थोड़ा थोड़ा आप इनको याद रखेंगे, बिल्कुल अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। अब ऐसे ही आपको ओ लंब केंद्र दे दें, लंब केंद्र, देखो ये नाम से याद रखना है कि कहां क्या बनेगा। अब ओ आपको लंब केंद्र दे दिया, ये आपका त्रिभुज है, ABC, तो यहां पर ये O है। इस बार O क्या दे दिया आपको? लंब केंद्र कहाँ है? लंब केंद्र, O क्या है? लंब केंद्र। तो ये कोण आप निकालेंगे, देखिए वो आपको लंब केंद्र दे दिया, और ये कोण भी आपको दिया है, कोण A, और ये कोण O। तो ये कैसे निकलेगा? लंब केंद्र दे दिया, यानी 90 है, सीधी सी बात है, 90 डिग्री है, तो यहाँ से पूरी रेखा पर कितना अंतरित कोण होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री में से आप अगर ये कोण A घटा देते हैं, तो आपको कोण O मिलेगा। बस ये याद रखना है, लंब केंद्र है तो आपको 180 में से A घटाना है, बाकी में a/2 आपको करना था। वैसे आप कोई सा भी कंसेप्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपके लगभग त्रिभुज वाला कंसेप्ट आपका कंप्लीट तैयार हो गया है। अब एक संभव त्रिभुज के लिए कुछ चीजें हम करते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन करके इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखना, आप मुझे बताएं जरा, देखते ही आप बता देंगे। क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो तो त्रिभुज होगा, के बराबर हो तो त्रिभुज होगा। बताओ ऐसा कौन सा हो सकता है जिनमें दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो? तो नाम से स्पष्ट है, आपको पता चल गया होगा अच्छे से, यानी जिनमें कोई त्रिभुज है जिनके दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, और मैक्सिमम एक आप कोण देखिए
त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री का ले सकते हैं समकोण, यानी बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन बाकी अगर आप 90 से बड़ा लेंगे तो कोई भी दो कोणों का योग उनके बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टोटल त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर आप 90 से कोई बड़ा कोण ले लेंगे, 90 से कोई बड़ा कोण आपने ले लिया, यानी 100 ही ले लिया, तो बाकी दोनों कोणों का योग कितना होगा? देखिए 80 तो होगा, यानी वो बराबर नहीं हो सकता। बराबर कहां पर होगा? जब एक कोण 90 डिग्री का है तो दोनों कोण आपको 90 डिग्री के ही मिलेंगे, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री ही हो सकता है, क्योंकि टोटल 180 डिग्री है। अगर एक कोण 90 डिग्री का आ जाता है तो आप उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसा, समकोण त्रिभुज। अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। देखिए तो हमने चीज पढ़ी है, वही माध्यिका की लंबाई निकालना सीखेंगे यहाँ पर। ये मान लीजिए आपका समबाहु त्रिभुज है, बस ये एक दो कंसेप्ट रहेंगे इसके अंदर, कोई समझने वाली बात ही नहीं इसके अंदर। समबाहु त्रिभुज आपका, जिसके अंदर सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। अब ये आपका समबाहु त्रिभुज है। अब अभी मैंने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज के अंदर, चाहे आप देखो कल बताई थी ये बात मैंने, सभी समबाहु त्रिभुज के अंदर आपका अंत के अंदर, परी के अंदर ये सभी एक बिंदु पर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए सभी की लेंथ ही इक्वल होती है, तो सभी एक बिंदु पर ही आपके होंगे। तो यानी इस पर सारे के सारे एक ही पॉइंट पर आपके होते हैं। चाहे आप माध्यिका खींच लीजिए, चाहे आप लंब समद्विभाजक खींच लीजिए, चाहे आप यहाँ से सीधा लंब डाल लीजिए, सारे के सारे एक बिंदु पर होंगे। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर यही तो आपकी क्या होती है? माध्यिका होती है, यही आपका लंब होता है। तो मैंने यहाँ से लंब डाल दिया। अब ये भुजा आपकी मान लीजिए ए है, ये भुजा देखो दो बराबर भागों में बांटेगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के अंदर लंब डालेंगे तो वो दो बराबर भागों में बांटेगा, माध्यिका डालेंगे तो भी दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ये देखिए a/2 और a/2। और इसे मान लेते हैं, देखिए निकालना क्या है आपको? माध्यिका की लंबाई निकालनी है। तो माध्यिका क्या है? लंबवत होगी, तो सभी में एक चीज है, तो यही माध्यिका होगी। तो माध्यिका को मान लिया मैंने x। यहां से देखिए अब ये 90 डिग्री है, तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज जो भी आप मान रहे हैं, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में तो देख सकते हैं आप आराम से, आपको दो चीजें कंसेप्ट मिल रहे हैं। एक्स स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर बाई 4। समझिए ना बात को, कहां से आया ये? तो यहां से अगर आप एक्स स्क्वेयर की मान निकालेंगे तो 3a स्क्वेयर बाई 4, और एक्स का मान निकालेंगे तो देखो √3/2। तो ये आपकी माध्यिका की लंबाई होती है भाई, माध्यिका की समकोण त्रिभुज के अंदर माध्यिका की लंबाई आपको ये मिलेगी। तो लिख लीजिए इसको, ठीक है। आगे को एक क्वेश्चन आपको मैं करने के लिए देता हूं, फिर ये पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे चीजें। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, साथ में हिंट भी दूंगा, चिंता मत करो। क्वेश्चन है देखिए इस प्रकार कुछ, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण इस प्रकार है। देखिए कोण इस प्रकार दे रखे हैं आपको, x + 15 पहला कोण, समकोण। कोई त्रिभुज आपको दिया है 6x बटा 5 प्लस का 6 डिग्री, और एक आपको दे रखा है 2x + 30 डिग्री। तो ये कोणों का माप दे रखा इस प्रकार है। हो तो त्रिभुज आपको बताना है कि कैसा होगा, हो तो त्रिभुज एबीसी होगा, यानी ये बताना है कि आपका समबाहु त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, क्या होगा, ये आपको त्रिभुज का प्रकार बताना है। अब त्रिभुज का प्रकार कैसे पता चलेगा? त्रिभुज का प्रकार ऐसे पता चलेगा कि आप सबसे पहले तो इन तीनों कोणों का योग करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। यहाँ से x का मान आ जाएगा। अब x का मान आ गया तो प्रत्येक के अंदर आप x का मान रखेंगे तो आपको कोण मिलेंगे। अगर वो सारे बराबर मिलते हैं तो वो समबाहु त्रिभुज है। अगर आपको कोण दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर मिलता है तो वो आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ऐसे ही आपको चीजें करनी है, तो यानी आप आराम से इसका पता लगा सकते हैं। तो सभी को आप जोड़ दीजिए। पहले तो यहां से आप क्या करेंगे, 180 डिग्री x का मान निकालेंगे और x का मान यहाँ पर रखेंगे। अब x का मान यहाँ पर रखेंगे तो सारे कोण ही आपको बराबर मिलेंगे, तो ये त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज।
ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका त्रिभुज कंप्लीट हो गया। अब त्रिभुजों की सर्वांग समता आती है, समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद यह टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, आज के वीडियो के इतना ही, धन्यवाद।